हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको कराऊंगा 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और मैंने इससे पिछली क्लास में आपको 6th क्लास की चैप्टर 1 की सारी थ्योरी कंप्लीट करवा दी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है और आपके पास टाइम है तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वो थ्योरी देख लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप वो थ्योरी नहीं देखते हैं, सीधा एक्सरसाइज पर जंप करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि आप बिना बेसिक जाने सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो एक बार आप थ्योरी देख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। मैं आपको एक बार पेज का कवर दिखा दूं। ये मैथमेटिक्स क्लास 6 की मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1.1। थोड़ा जूम कर दूं, आपको देखने में आसानी होगी। तो इसमें एक्सरसाइज के 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो अगर आपको पता हो तो नंबर कैसे बोलते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे बोलते हैं। और हम देसी में कैसे बोलते हैं, 1000 2000 10,000 50,000 1 लाख। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लाख में कितने 10,000 आएंगे तो आप आसानी से बता दोगे कि भैया 10,000 मिलके 1 लाख बनेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा और कम कर देता हूँ। कोई आपसे पूछे कि बेटा 10,000 में कितने हज़ार रुपये होंगे, फिर तो आप आसानी से बता देंगे ना कि भैया 10,000 में तो 10,000 के नोट होंगे। अब आपसे ऐसी एक बंदा पूछ रहा है कि भैया 1 लाख में कितने 10,000 की गड्डी होंगी। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 10,000 की एक गड्डी है, 10,000 के आपने बंडल बना रखा है। तो एक आदमी ने पूछ लिया आपसे कि भैया तेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो तेरे पास कितने 10,000 की गड्डी होंगी। तो जाहिर सी बात है आपके पास 10,000 की गड्डी होंगी, जब भी आपके पास 1 लाख रुपए बनेगा। अब इसने अगले क्वेश्चन में पूछा है 1 मिलियन में आपके पास कितने 100,000 होंगे। 100,000 मतलब 100 के पीछे 1000, 100,000। तो 1 मिलियन में पहले तो आपको बता दूं कि भैया 10,000 होते हैं और 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, 100 मतलब 100 और 1000 मतलब 1000। तो 100,000 मतलब 1 लाख रुपया। 99,000 के बाद जो आपका 100,000 कभी नहीं बोला जाता, 99 लाख के बाद आपका 99,000 के बाद, सॉरी मैंने लाख बोल दिया, 99,000 के बाद आपका हमेशा 1 लाख बोला जाता है। और 1 लाख को न्यूमेरिक टर्म्स में मैथ में 100,000 बोलते हैं। तो 100,000 आपका 1 लाख होता है। तो इसने पूछा 1 मिलियन में कितने 1 लाख होते हैं। अब बच्चा का कंफ्यूज कर जाएगा। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब 10 लाख में कितने 1 लाख रुपया होगा, जाहिर सी बात है 10 से 1 लाख रुपया होगा। जब भी तो आपके पास 10 लाख रुपए होंगे जब आपके पास 1 लाख की गड्डी होंगी। अब इसने पूछा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। अब 1 करोड़ में आपको पहले बता दूं, 1 करोड़ मतलब होता है 100 लाख। अब इसने पूछा आपके पास, अगर आपके पास 100 लाख रुपए हैं तो आपके पास कितने 10 लाख की गड्डी होंगी। तो ये भी आपके पास 10 लाख की गड्डी होंगी, तभी आपके पास 100 लाख रुपए होंगे, मतलब 1 करोड़ होगा। अब इसने पूछा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया मिलियन मतलब 10 लाख, वही सेम क्वेश्चन है, इसने 10 लाख की जगह यहाँ पे मिलियन लिख दिया है, तो आंसर भी बिल्कुल सेम रहेगा। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, वही जाहिर सी बात है 1 मिलियन 10 लाख। तो वे 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 10 मिलियन में कितने 1 लाख रुपया होगा, 10 1 लाख रुपया होगा। तो ये आपके सॉल्यूशंस थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पर। इसमें इसने क्या बोल रखा है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप अपनी कॉपी में पहले 1 10 100,000 कहाँ तक है पहले आप देख लीजिए। इसमें 73 लाख, इसमें 9 करोड़ तक भी है, इसमें 7 करोड़ 52 लाख तक भी है, इसमें 10 करोड़ तक भी आ गया। अभी आप डी को छोड़ दीजिए क्योंकि डी में मिलियंस में है, डी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा है, बाकी ये चारों आपके इंडियन सिस्टम में है। पहले ये चारों बता दूं आपको, फिर मैं आपको लास्ट में डी बता दूंगा। तो मैं आपको कॉपी में लिख के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। मैं आपको एक बार लिख के बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2
तो आप ये बना लीजिए एक बार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपने ये बना लिया। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है, 73 लाख, मतलब ये 73 लाख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपने 10 लाख लिखा था, 10 लाख में आपका आएगा, ये 10 लाख है, ये आएगा आपका 73, ये हम कर रहे हैं ए पार्ट, 73 लाख। उसके बाद इसने क्या बोला है, 75,307। तो यहाँ पे आ जाएगा 75,307। इसने 307, तो टेंस प्लेस पे 0 है, 0, 307। अब ये आपका ए का बना है नंबर। अब इसने इस एक बात और बोली है, प्लीज़ यूज़ कॉमास करेक्टली। अब हमें इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाने हैं। तो कॉमास आपको पता है इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद, तो ये हमने इसमें कॉमा भी लगा दिए। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में इसने क्या लिखा है, 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़, तो ये 9 करोड़ बोला है, तो करोड़ के नीचे लिख दिए 9, 9 करोड़ 5 लाख। उसके बाद इसने 10 लाख पे कुछ नहीं है, तो 10 लाख पर 0, लाख पर 5, 5 लाख 41। अब बीच में कुछ नहीं है, सीधा 41 आ गया ना, तो सीधा 0, 0, 0, 4, 1। 9 करोड़ 5 लाख 41, दैट्स द नंबर। और इसमें आपका इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से आप कॉमा लगा दीजिए, पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। ये आपका बहुत आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं। अब आप सी पे चलिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझना है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पर, जिसमें आप लोग आपस में बात करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, ना हो तो मुझे पिन कर सकते हैं। अब सी देखते हैं हम, 70 करोड़ 50 लाख। 70 करोड़, 70 करोड़ है ना इसमें, तो आप 10 करोड़ के नीचे लिखेंगे 70 करोड़ 50 लाख 21,302। 21,003 के बाद 102, 302। वही न्यूमेरिक सिस्टम में कॉमा लगा दीजिए, ये आपके कॉमा लग गए। अभी डी मत देखिए, सीधा ई पर आइए। 23,30,10, 23 लाख। तो लाख में चलेंगे हम, इस पे लाख पे 23 लाख, ये आपका ई पार्ट है। 23 लाख एंड 30,010, 23 लाख 30,000, इस पर कुछ नहीं है, 10 है, तो यहाँ पे 0। अब न्यूमेरिक सिस्टम कॉमा लगा देंगे। ये आपके हो गए सारे पार्ट सॉल्व। अब हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में उसने क्या बोला है, 58,423,202। कुछ पढ़ने में अटपटा लगा, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम में नहीं लिखा है, ये न्यूमेरिक सिस्टम में, आपके इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है, इसलिए ये पढ़ने में थोड़ा अजीब सा है। 58,423,202, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आपको। तो इसका करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है, अभी बीच में मिलियन वगैरह कुछ मत पढ़िए, बस आप ये देखिए 58 लिखा है, तो आप अपना यहाँ पे डी पे लाए, आपने अपना डी लिखा, बस आपको ये देखना है कि उस पर लिखा क्या है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, रुकिए, थोड़ा सा ये कैमरा ब्लर हो गया है, बस। अब मैं एक बार डी पे, आपको अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, दोनों फ्रेम में आ जाएंगे। 58 मिलियन है ना, तो आप मिलियन को कुछ मत करिए, आप लिखिए सिंपल 58। मिलियन को छोड़ दीजिए कि मिलियन लिखा भी है, मिलियन पे उंगली रख लीजिए। अब क्या लिखा है, 423। अब आप इसके बाद सिंपल 423 लिख दीजिए, 423।
423 लिख दिया आपने, उसके बाद क्या लिखा है 1000, 1000 पे उंगली रख दो, उसको मत पढ़ो। अब क्या लिखा है 202, अब इसके बाद सिंपली 202 लिख दो, 202। ये आपका नंबर बना है, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा। अगर हम इंडियन नंबर में पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,84,23,202। तो ये आपका बनेगा इंडियन सिस्टम में। तो आपको अगर ऐसे मिलियन वगैरह में नंबर लिखे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप 58 लिखा है 58 लिखिए, मिलियन पे उंगली रख लीजिए। आगे लिखा है 423,000, इसको लिखिए 1000 पे उंगली रख लीजिए, फिर बाद में 202 लिख दीजिए, वो आपका नंबर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है इंसर्ट कॉमास suitably and write names according to Indian system of numeration। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब होता है आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगाने हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि इंडियन सिस्टम हिसाब के से आपको कॉमा कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं मैं आपके लिए। तो अगर हमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाने हैं तो पहले हम कॉमा लगाएंगे 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये लगेंगे कॉमा। इसमें भी 1, 2, 3 गिनिए, 3 के बाद, 3 के बाद, ये इसमें लगेंगे 2 कॉमास। फिर इसके बाद आप गिनिए 1, 2, 3, यहाँ कॉमा, 1, 2, यहाँ कॉमा, 1, 2, यहाँ कॉमा। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, यहाँ कॉमा, 1, 2, यहाँ कॉमा, 1, 2, यहाँ कॉमा। ये तो आपके हो गए इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने लिखा है इंसर्ट कॉमास सूटेबली एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमें इसमें कॉमा लगाने इंटरनेशनल नंबर के हिसाब से। तो इंटरनेशनल नंबर में भी मैंने अपनी थ्योरी में बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आपको इंटरनेशनल नंबर में कॉमा लगाने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 के गैप पर आपको कॉमा लगा देने हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, बस। आपको कोई 2 वो नहीं देखना, बस 3 का गैप बनाइए, कॉमा लगा दो, 3 का गैप बनाइए, कॉमा लगा दो, 3 का गैप, कॉमा, 3 का गैप, कॉमा, 3 का गैप, कॉमा, 3 का गैप, कॉमा, ख़त्म। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले आपको 1.5 पेज का ये बता देता हूँ। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस 2-3 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। इसमें मेन काम की बात क्या है कि आपके 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप अपना स्केल निकालेंगे तो उस स्केल के अंदर ऐसी छोटी छोटी सी लाइनें बनी होती हैं, उनको कभी गिनना तो वो 10 लाइन होती हैं। उस छोटी लाइन के बीच के गैप को 1 मिलीमीटर बोलते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं तो एक ज़ीरो अपने आप बढ़ा देंगे तो वो मिलीमीटर बन जाएगा। 1 मीटर में कोई पूछे कितने सेंटीमीटर, तो भैया 100 सेंटीमीटर। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये तो हमको अमूमन पता ही होता है। 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर। हाउ मैनी मिलीमीटर्स टेक 1 किलोमीटर। अब इसने पूछा है 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको इसमें इनटू करना पड़ेगा। पहले तो आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, फिर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसने नीचे करके भी दिखाया हुआ है। सिंस 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर इंटू 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मीटर, तो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अब जिसने बताया हुआ है, जैसे हम अगर मार्केट में जाते हैं तो हमें मार्केट में मम्मी सब्जी लाने के लिए भेजती हैं, तो मम्मी अमूमन सब्जी किस लैंग्वेज में बोलती है कि बेटा 2 किलो आलू ले आइयो, 1 किलो प्याज ले आइयो। तो ये किलो का सिस्टम क्या होता है, पहले तो हम ग्राम समझेंगे। ऐसे कभी कभार बोलते हैं ना बेटा 10 रुपये का धनिया ले आइयो। 10 रुपये का धनिया कितना देता है, वो 250 ग्राम। तो 250 ये ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम में होता है 100 मिलीग्राम mg। 1g में 1 mg होता है। 1 mg आपने सुना होगा दवाइयों में, कभी आपके घर वाले बात करते होंगे ये 100 mg की दवाई है, ये 500 mg की दवाई है। तो जितनी उसकी mg होती है उतनी उसकी पावर होती है।
तो 1 ग्राम में होता है 100 मिलीग्राम, और 1 किलोग्राम में होता है 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। ग्राम को हम GM लिखते हैं। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। अगर आपकी मम्मी कहती है कि बेटा 1 किलो आलू ले आओ, तो अगर आप दुकान वालों को भैया कह दो कि भैया 1000 ग्राम आलू दे दे, तो तब भी 1 किलो ही देगा। अब हमें भारत में हम ये बहुत बोलते हैं, भाई 1 पाव दे दे, 2 पाव दे दे, 3 पाव दे दे। तो ये पाव क्या होता है? 1 पाव का मतलब होता है 250 ग्राम। अगर हमें किसी को बोलना है भैया 250 ग्राम मिर्च दे दे, तो हम 250 ग्राम ना बोलकर उसको बोल देते हैं भैया 1 पाव। पाव मुझे पता नहीं कैसे वो लिखते हैं, ऐसे लिख देता हूँ 1 पाव। तो 2 पाव में 2 पाव मतलब आधा किलो हो जाता है। और कभी कभी आंटी लोग 3 पाव भी लेती हैं। 3 पाव मतलब 750 ग्राम। 1 किलो में 250 ग्राम कम, इसको बोलते हैं 3 पाव। अब अगले पे चलते हैं। 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं। 100 ml, मिलीलीटर को ml लिखते हैं हम। 1 लीटर हम दूध लेके आते हैं, डेली घर में 1-2 लीटर का दूध आता ही है। तो दूध आता है लीटरों में, पर जब हम पेप्सी लाते हैं, क्या कोक लाते हैं, तो कोक कितनी लाते हैं? भाई 250 ml की दे दे, भाई 500 ml की दे दे, 100 ml की दे दे। तो वो ml ये होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मुझे बताना था। आज के लिए ये वीडियो बहुत है, और अब अगली वीडियो में मैं ट्राई दीज लाऊंगा इस पेज के, या फिर एक्सरसाइज 1.2 लाऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें।